यूट्यूब चैनल। ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके थ्रू हम काफ़ी एग्ज़ाम की तैयारी को लेके क्वेश्चन आंसर क्विज़ वगैरह करते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारा सेपरेट शॉर्ट्स में भी करंट अफेयर अपलोड किया हुआ है। बट मैंने सोचा एक पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ बनाई जाए, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा तो नॉलेज बढ़ ही रही है, साथ में आप लोगों का भी कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ेगा ही। और इस रिवीजन सीरीज में ना क्या होता है कि हम क्वेश्चन जब करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। बुक उठाते हैं तो बहुत बल्कि लगती है, हैवी लगती है, पढ़ी नहीं जाती हमसे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का आएगा, जिससे जो भी एस्पिरेंट हैं वो PCS 2024 का टारगेट कर रहे हैं, तो क्विज़ के थ्रू काफ़ी टॉपिक उनके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस अधिनियम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था, ठीक है। मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ भारत के संवैधानिक विकास से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और याद भी नहीं होता, काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। तो इनमें से किस अधिनियम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था? तो पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी ऑप्शन है पिट्स का इंडिया एक्ट 1784, सी ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1813, डी ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए ऑप्शन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? अब इसमें देखो, पहला ऑप्शन जो है ना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो आई थिंक ये सबको पता है, पहला क्वेश्चन भी इसी के थ्रू था। पर जो बी ऑप्शन है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, क्वेश्चन यही घुमा देते हैं। अब किसी को नहीं पता, क्योंकि ये फैक्ट है, आपको नहीं पता प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप ये क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ना, वो गलत है, क्योंकि एलिजा एम्पे थे, ना कि लेमेस्टर थे, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट, इनमें से किसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? इन तीनों में से ऐसे क्या था जिससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो पहला है 1813 का चार्टर अधिनियम, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 यानी सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति, तीसरा है प्राच्यवादी और आंग्लविद विवाद। अब 1813 का चार्टर एक्ट जो था, उसमें हमें पता है कि अंग्रेजी मिशनरीज़ आए थे, ठीक है, मिशनरीज़ आए थे इंडिया में, तो वो नॉर्मल सी बात है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बढ़ा रहे थे। उसके बाद कमेटीज़ बनाई गई थी, बहुत सारी कमेटी बनी थी, वोट्स का डिस्पैच आया था, सार्वजनिक ये एक सामान्य समिति बनाई गई थी पब्लिक इंस्ट्रक्शन को लेके। प्राच्यवादी और आंग्लविद में थे, प्राच्यवादी में इंडियंस थे, आंग्लविद में अंग्रेज थे। तो ये तीनों ही हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि तीनों से ही इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा मिला था। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा वो होगा डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ठीक है, 1935, 1937, 1946, 1947। अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि अगर आप कितना भी पढ़ लो, थ्योरी याद कर लो, अगर आपने इसको रटा नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। और कभी कभी रटे हुए क्वेश्चन भी बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, एग्ज़ाम में जाते ही भूल जाते हैं, ठीक है। ये फैक्ट है, प्योर फैक्ट है। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। हम फैक्ट ही हमेशा गलत करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो ए ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखो, एक सिंपल सी बात है, हमेशा एलिमिनेशन मेथड को अपनाया करो, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड जो होता है ना, वो हमें क्वेश्चन सही करने में हेल्प करता है। फैक्ट में तो आप नहीं अपना सकते, लेकिन जो थ्योरी वाले पोर्शन होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है कि हाँ प्रोविज़न है, एक्ट है, तो इसमें ये आया था, इसमें ये आया था, तो कहीं ना कहीं हमने अगर पढ़ा है तो कुछ ना कुछ हमारा क्लिक कर जाता है। जैसे 1909 का एक्ट है, तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट को ही पूरा था। अगर बी ऑप्शन की बात करें
ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ये भी सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर था। इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, लेकिन ड्यूअल सिस्टम इसमें नहीं था। क्योंकि सेंटर की यहाँ पे बात हो रही है, केंद्र में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना 1935, ये हमारा मील का पत्थर वाला एक्ट है, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, हमारे संविधान में भी ली गई। तो यहाँ से ड्यूअल सिस्टम आया है, जो हमारी द्विसदनीय जो विधायिका है, जहाँ पे हम लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ तक कि हमारा स्टेट में भी है, तो ये सिस्टम हमारा वहीं से उठाया गया है, ठीक है। 1947 का तो ये मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ से विभाजन की बात होती है, और उसके बाद हम आगे जो है पाकिस्तान, इंडिया, और हमारा जो स्वतंत्रता अधिनियम आया था स्वतंत्रता को लेके, तो ये उससे रिलेटेड था। तो सिंपल सी बात है, इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा वो होगा सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को बनाए रखा और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? अब इसमें ऑप्शन है ए 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1833 का चार्टर एक्ट, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1873 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? आप देखो, इसमें ना क्या है कि 1861 जो है ये मैकाले समिति के लिए जाना जाता है। 1892 जो है ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं। 1909 तो अभी पढ़ाई है, सेपरेट इलेक्टोरेट। 1919 भी इससे रिलेटेड था, तो बी ऑप्शन इसमें बच रहा है। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है जब हम पढ़ते हैं और हमें चीज़ें पता होती हैं कि अगर 1892 नहीं भी पता है तो बाकी की अगर 3 पता है कि ये किससे रिलेटेड थे, तो हम इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 1909 का अधिनियम संबंधित था? ए ऑप्शन पृथक निर्वाचन प्रणाली से, बी ऑप्शन विकेंद्रीकरण से, सी ऑप्शन द्वैध शासन से, डी ऑप्शन विधान परिषद से। तो 1909 का जो अधिनियम है वो अभी उतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड था, पृथक निर्वाचन प्रणाली से। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, इनमें से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ सेंटर की बात आती है वहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होता है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन था, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का किस योजना के तहत वितरण या विभाजन किया गया था? शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच किस अधिनियम के तहत? तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें याद भी होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका सिंपल सा है कि जहाँ पे सेंटर की बात आती है, ड्यूअल सिस्टम की बात आती है, हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, वो होता है सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आएगा वो सेकेंड डे आएगा, और ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलेगी और मज़ा आएगा। क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे, याद भी करेंगे। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, नेक्स्ट पार्ट आप देखना चाहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाइए और आगे पार्ट बहुत जल्द आएगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में अपने जो सजेशन है वो ज़रूर दीजिएगा। अगर कुछ इसमें अपडेट करना है या कुछ नया स्टार्ट करना है, आप पढ़ना चाहते हो साथ में, तो आप वो भी बता सकते हो, तो वो भी सीरीज़ लेके आएंगे।